जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया मैं बॉलर था। मैं सारा सारा दिन ग्राउंड में रहता था, बॉलिंग करता था, अपनी प्रैक्टिस करता था। यहाँ तक बातें चल रही थी कि मैं आई वॉज इवन इन द कंसिडरेशन फॉर बिकमिंग अ वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जैसे अभी एहसानुल्लाह को आप देखते हैं ना, वो 155 पे बॉल करते हैं और करते थे, और अभी उनकी सर्जरी के बारे में बोला जा रहा है कि यार वो सही नहीं हुई। तो जी। इसी तरह मुझे लगता है मेरी wrist की जो सर्जरी थी वो ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद आई कुड नेवर बिकम अ प्लेयर विच आई वॉज बिफोर बिफोर सर्जरी। 2015। मेरा वॉज नॉट टीयर्ड, वॉज ब्रोकन। आपका पाँव यूं होता है ना, ओके। जब वो मेरा हुआ था माई फुट वेंट डाउन लाइक दिस। ओह। 16 महीने लगे थे मुझे, 16 मंथ्स मैंने रिहैब किया था। सैम अयूब को जो एडवांटेज है ना सना भाई, वो ये है कि ही कैन बॉल टू द बोथ लेफ्ट हैंडर्स एंड राइट हैंडर्स। तो अगर वो ना हुआ ना, तो हमने ये जो पूरा वनडे का कॉम्बिनेशन है ना वो नहीं बनाया चल। बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, वो पूरा उसके अराउंड है इस टाइम पे। पाकिस्तान के क्रिकेटर सोहेब मकसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप क्रिकेट के ऊपर, खासकर जब पाकिस्तान टीम के मैचेस चल रहे होते हैं, इनके आप तजिया भी सुनते हैं इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप नहीं सुनते तो उनके यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, बड़े ज़बरदस्त बोलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप मैचेस तो अभी भी खेल रहे हैं ना? आप अपने क्लब के मैचेस भी खेलते हैं और क्रिकेट के साथ फिल वक्त तो आप डेली जुड़े हुए हैं, मतलब क्लब के मैचेस या जो भी आप मुल्तान में खेल रहे हैं बाकायदा क्रिकेट। मैंने मैंने ना इस साल काफी मेहनत की थी कि मैं पीएसएल खेलना चाहता था, मगर एक रूल बना इस साल पीसीबी ने जो 35 ईयर्स का बनाया, उसकी वजह से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट से आउट हो गया। जब आपने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली होती है ना, तो फिर पीसीबी ने ऑब्वियसली बोला कि आप रीजन से खेल सकते हैं। तो फिर जब आपने 18 से 20 साल एक हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट खेली होती है, तो फिर दिल नहीं करता कि यार जो मेन टूर्नामेंट्स हैं उसमें यू आर नॉट अलाउड टू प्ले, फिर उसमें जाके खेले मोस्टली। लेकिन अभी भी मैं यूएस वगैरह में, कनाडा वगैरह में जितनी भी वहाँ पे लीग्स होती हैं क्लब्स की, वो सारी खेलता हूँ। पाकिस्तान में भी अपने क्लब्स वगैरह से सारा खेलता हूँ क्रिकेट। शोएब भाई, आपको लगता है 8 सालों में 29 मैचेस ओडीआई के, 26 T20 के, थोड़ा अनफेयर हुआ आपके, मतलब जिस भी रीजंस के साथ, शायद 8 वर्षों में ये कम मैचेस हैं? मतलब कभी सोचते हैं अकेले बैठ के कि मुझे याद है अभी भी 2015 में जब वर्ल्ड कप के लिए आप ऑस्ट्रेलिया गए, मैं भी कवर कर रहा था, तो आपको मिलाया जा रहा था उस वक्त इंजमामुल हक से, क्योंकि एक ही शहर से हैं। आपने भी उस वक्त बड़े क्वेश्चंस के आंसर भी दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। बट एकदम फिर आप आए, आपने लगातार 250 भी की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उनका पूरा मेन अटैक था। एक आपका अच्छा खासा नाम बना, पर उसके बाद ऑन ऑफ चला सिलसिला। कभी अकेले बैठ के सोचते हैं कि इतनी मेहनत करके कोई क्रिकेटर बनता है और उसके बाद इतने अरसे में सिर्फ इतने मैचेस? इसमें पता है क्या है, इसमें बड़ा आसान है यहाँ बैठ के मैं कह दूं कि यार फलां बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की, या वहां पे मेरे साथ अनफेयर अनफेयर किया गई चीजों को। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी अच्छे प्लेयर का, जो कि मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं नेचुरली बहुत ब्लेस्ड था और अभी तक हूं, जो मैं क्रिकेट खेलता हूं, जो नेचुरली खुदा की तरफ से आपको दी गई सलाहियत और टैलेंट होता है, वो अल्लाह ने मुझे दिया था। हम्म। मगर अगर किसी भी ऐसे प्लेयर का जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है और उसका करियर अगर कट शॉर्ट हो जाता है, वो लंबा करियर उस तरह नहीं होता। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि 90% उसमें जो रोल होता है ना, वो उसका अपना होता है। हम्म। उसकी कुछ गलतियां होती हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं बचपन से क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, एंड और आई ऑलवेज वर्कड वेरी हार्ड। हम्म। बट आपको हार्ड वर्क भी सही डायरेक्शन में चाहिए होता है। अगर मैं सारा सारा दिन जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया मैं बॉलर था। मैं सारा सारा दिन ग्राउंड में रहता था, बॉलिंग करता था, अपनी प्रैक्टिस करता था, बट मे बी इनसाइड माई सेल्फ आई न्यू कि यार मुझे ना इस काम से ज्यादा जरूरत है कि मैं अपनी फिटनेस पे काम करूं, प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरत है कि मैं बेसिकली आप जो एक्सेप्शनल प्लेयर्स होते हैं जिनका करियर उतना बड़ा नहीं हो पाता, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे होते और उनको लगता है कि देयर टैलेंट विल डू द रेस्ट। बट हम्म। टैलेंट आपको एक टाइम तक चलाता है। हम्म। मुझे मेरा करियर कट शॉर्ट, इंटरनेशनल करियर इतना लंबा आप बात करें नहीं हो सका। मुझे लगता है कि इतनी मेरे करियर में इंजरीज हुई कि 18 साल की उम्र में दो डिस्कों का हिल जाना। फिर मेरा थोड़ा सा, जब मैं प्राइम में आया डोमेस्टिक क्रिकेट में, मेरा एक एंकल का एकिलीस टेंडन टूट जाना। फिर 15 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो जाना। उसके बाद जब मैं तो नेशनल टीम में थोड़ा पक्का हुआ, एक डोमेस्टिक के मैच में शोल्डर डिसलोकेट हो जाना, फिर उसकी सर्जरी होना। उसके बाद जब यहाँ तक बातें चल रही थी कि मैं आई वॉज इवन इन द कंसिडरेशन फॉर बिकमिंग अ वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। देन हम्म। वो वर्ल्ड कप से पहले मुझे रिस्ट का होना, फिर उसकी सर्जरी होना, उसके बाद फिर 5-6 महीने रिहैब करके फिर वापस आना।
तो और उसके बाद फिर 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, पीएसएल खेलना, हर जगह परफॉर्म करना, फिर नेशनल टीम में आना, और फिर वर्ल्ड कप की टीम में अनाउंस होना, और उसके बाद वर्ल्ड कप में जाने से 6 7 दिन पहले फिर इंजर्ड हो जाना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर जो मेरी वो यंगर एज थी उसमें अगर मुझे कोई गाइडेंस होती सही तरीके से, जो मैं मेहनत करता था, मे बी माई हार्डवर्क वॉज एट द रॉन्ग डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन सही नहीं थी। अगर मैं अपनी लाइफ को पीछे लेके जाता हूँ, मैं सोचता हूँ व्हाट आई कुड हैव डन बेटर, तो मुझे लगता है कि आई कुड हैव वर्कड मोर हार्डर ऑन माई फिटनेस रादर देन वर्किंग हार्ड ऑन माई स्किल्स, बिकॉज स्किल्स जो थी वो मुझे नेचुरली ब्लेस्ड थी, बट जो क्रिकेट को एक एथलीट होना चाहिए, अब वो मैं नेचुरली नहीं था। आपने वाइस कैप्टनसी का जिक्र किया, तो आपको कोच कप्तान ने या फिर बोर्ड ने, और मतलब बोर्ड अमूमन ऑफर करता है अगर ऐसे, या कोच ने ऑफर किया होगा, तो किसी ने बात की थी आपसे? ये किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 2015 वर्ल्ड कप के बाद की बात है। ओके, जब मिसबाह उसमें छोड़ रहे ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट थी, आई वाज यंग। थे। हाँ जी, उस टाइम पे ये बात चली थी, एक दो बंदों ने मेरे से बात की भी सही, बट मुझे उसी टाइम पता था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा, मुझे वर्ल्ड कप के फौरन बाद मेरी रिस्ट सर्जरी हुई थी। और जी मुझे हमेशा, मैं हर जगह एक इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ कि जो मेरी रिस्ट, मेरी अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेरी इंजरीज हुई हैं, सर्जरीज हुई है, मगर मैं 2015 के बाद जो मेरी रिस्ट सर्जरी हुई, विच वेंट रॉन्ग, जैसे अभी एहसानुल्लाह को आप देखते हैं ना, वो 155 पे बॉल करते हैं, करते थे, और अभी उनकी सर्जरी उनके बारे में बोला जा रहा है कि यार वो सही नहीं हुई। तो जी। इसी तरह मुझे लगता है मेरी wrist की जो सर्जरी थी वो ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद आई कुड नेवर बिकम अ प्लेयर विच आई वॉज बिफोर बिफोर द सर्जरी। 2015। बट मैं बट मेरा एक पैशन था क्रिकेट खेलने का, अभी भी पैशन है। आई प्ले फॉर माई क्लब, मैं जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दैट पैशन एक्चुअली केप्ट मी गोइंग इवन अभी तक मैं खेल रहा हूँ। बट आई थॉट आफ्टर 2015 वर्ल्ड कप जो मुझे वो रिस्ट की इंजरी हुई, आई कुड नेवर बिकम अ बेटर विच आई वॉज बिफोर 2015। सर भाई, एक बार ना आपके एक असिस्टेंट कोच ने एक वाकया बताया था, अब मैं आपसे उसकी तस्दीक करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप टीम का हिस्सा नहीं थे, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड खेलने गई थी, आपने शेयर किया शायद उनके साथ या टीम मैनेजमेंट के साथ। तो आपने इंग्लैंड में, मतलब आप रहते थे, आपने मैच देखा पाकिस्तान का, तो आपने सोचा कि ये लड़कों के साथ भी मैं खेलता हूँ। तो मैं, आप एक दफा फिर वापस आप क्रिकेट की तरफ आए, आप थोड़ा सा पहले इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे, फिर आप दोबारा क्रिकेट की तरफ आए कि मैं मेहनत करके दोबारा इस टीम में आ सकता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं में तो खेलता हूँ, अगर ये यहाँ पे पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। ऐसा हुआ था? बिल्कुल 100% हुआ था। अब मुझे नहीं पता ये आपको किस सोर्सेज से ये बात पहुंची है, और जिस बंदे ने मुझे ये बात पहुंचाई थी कि जब मैं मैच देखने आया, उस बंदे ने मुझे ग्राउंड में देखा, क्राउड में बैठे हुए। हम्म। ही कॉल्ड मी, वो पाकिस्तान टीम के जो ट्रेनर थे, सबूर भाई, जो लाहौर से हैं। ओके। ही वॉज एक्चुअली अ गाय हु कॉल्ड मी। वो मुझे जानते नहीं थे, ओके। बिकॉज मैं मोहम्मद इरफान का अच्छा दोस्त था। मैं वहां से मोहम्मद इरफान को क्राउड से वेव कर रहा था, और वो चैंपियंस ट्रॉफी से जो पिछला सीजन था ना, उसमें मैंने कोई 2300 से 2400 रन किए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। ओके। मैं तीन जो इवेंट होते हैं डोमेस्टिक के, एक कायद आजम ट्रॉफी थी, डिपार्टमेंटल 4 डे क्रिकेट थी, रीजनल 1 डे क्रिकेट, और डिपार्टमेंटल 1 डे क्रिकेट। इन चार में से मैं तीन का बेस्ट बैट्समैन था। जी जी। बट बताया ना, अब क्रिकेट डिफरेंट हो गई है, सोशल मीडिया आ गया है, अवेयरनेस प्लेयरों को आ गई। हम तो इसी में खुश होते थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड जाते हैं, 5 6 महीने वहां रहते हैं, वहां से कुछ पाउंड कमाते हैं। तो उस तरह से मैंने अपने आप को ग्रूम नहीं किया एट दी एज ऑफ अंडर 19। बट उस टाइम पे सबूर भाई ने मुझे कॉल की कि यार तुम देखा है, इन्हीं के साथ खेलते हो ना डोमेस्टिक में, इनमें से किसी ने तुम्हारे साथ जितने रन्स किए हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा मैंने तो 2400 रन किए हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के तो 45 प्लेयर अनाउंस हुए, मेरा तो नाम ही नहीं आया। हम्म। उन्होंने कहा सारों ने ये बात की है कि तुम ओवरवेट हो, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, हम्म। तुम्हारी फिटनेस अच्छी नहीं है, तुम ऐसा करो लीग क्रिकेट यहीं पे छोड़ो, तुम हम्म। पाकिस्तान आओ, 2 महीने मुझे दो, तुम पाकिस्तान टीम में आ जाओगे। फिर मैं वापस आया अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर, मैं लाहौर में एक अपार्टमेंट लिया। सबूर भाई की मेहरबानी, उनके साथ मैंने 2 महीने ट्रेनिंग की, और मुझे याद है मैंने 2 महीने में कुछ 16 kg वेट गिराया था अपना, ओ। बिफोर प्लेइंग फॉर। तो वो फिर वहां पे जाके, इवन एट दैट टाइम आई वाज 26 ईयर्स ओल्ड। हम्म। जस्ट इमेजिन आई वुड हैव हैड रियलाइज दैट ईयर्स अगो। तो इस तरह के जो अब के प्लेयर्स हैं ना, उनको बहुत ज्यादा, सना भाई, उनको बहुत अवेयरनेस है हम्म। कि वो जो खेल रहे होते हैं, बिकॉज उस अंडर 19 से उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि अंडर 19 में लड़के ने वर्ल्ड कप में कोई एक 100 किया वो टीम में आ गया। हम्म। पहले टीम में आने के लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़े खाने पड़ते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
और दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने इंजरी का जिक्र किया, एंकल का। एंकल आपका लिगामेंट का शायद इशू था एंकल का, जिसमें इंजरी का आपने जिक्र किया। ये वैसा ही है जैसे साइम को अभी हुआ है, आपका भी ऐसा टियर था, फ्रैक्चर था? मतलब मैं साइम पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप चूंकि इस इंजरी से गुजरे हुए हैं, तो कितना टाइम लगता है एक क्रिकेटर को दोबारा उस क्रिकेट में आने में अमूमन? और क्या लाइक अगर साइम के लिए आप कोई मशवरा देना चाहें कि किन चीजों से उसको बचना चाहिए अगर इंजरी से जल्दी रिकवरी करनी है उसे, तो? एक तो मेरी और इसकी इंजरी जो है वो टोटली डिफरेंट है। मेरी बहुत मेजर इंजरी थी मेरे ख्याल में। एट दैट टाइम हमें पता चला था कि क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद एक या दो क्रिकेटर थे। एक्चुअली आपका पाँव होता है, जो ओके। आपकी वो पीछे हड्डी टाइप टेंडन होता है, जी 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 जी, लिगामेंट। वो हम उसको टेंडन बोलते हैं, वो मोटा सा जो आ रहा जी होता जी है, जी जी जो जी। बकरे का होता है, जिसमें बकरे को लटकाया जाता है जब बकरे बिल्कुल को आप बिल्कुल। ज़िबा करते बिल्कुल। हैं। वो आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडन होता है, जिसकी वजह से पूरा बकरा उसके ऊपर लटक जाता है। ओके। आपने कभी नोट किया होगा। जी 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 तो जी। मेरा वॉज नॉट टीयर्ड, वॉज ब्रोकन। आपका पाँव यूं होता है ना, ओके। जब वो मेरा हुआ था, माई फुट वेंट डाउन लाइक दिस। ओह। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि ये टेंडन होता है, हमें तो हड्डी लगती थी, छोटे थे हमें लगता था ये हड्डी है। तो मैं, ओके। जब मैं गिरा वहां पे, अब मुझे अभी भी याद है, मैं 94 95 पे खेल रहा था, हमारे केपीके से मैच हो रहा था पेंटेंगुलर का। तो मैं ओके। डॉक्टर को कह रहा हूँ, डॉक्टर मुझे कुछ ठीक कर दे, 5 रन मैंने और बनाने। देन आई, मैंने अपना हाथ लगाया तो मैंने डॉक्टर को बोला, यार वो हड्डी किधर है मेरी? तो ओके। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। बट दैट टाइम उसको पता चल गया था। इवन जब मेरी सर्जरी हुई थी नवाज शरीफ हॉस्पिटल में लाहौर में, जी जी। इवन बिफोर द सर्जरी डॉक्टर सेड कि यू विल बी वेरी लकी अगर तुम मैनेज कर पाए क्रिकेट को दोबारा। बट आफ्टर सर्जरी जब मुझे होश आई थी, आप पैशन देखें, पैशन कितना होता था कि जो पहला क्वेश्चन मैंने होश में आके डॉक्टर से पूछा था, मैंने उससे पूछा था, आई वाज क्राइंग एंड आई सेड, क्या मैं क्रिकेट खेल लूंगा दोबारा? उसने कहा, इफ यू विल वर्क हार्ड तुम खेलोगे, मगर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर हम्म। मुझे याद है 16 महीने लगे थे मुझे, 16 मंथ्स मैंने रिहैब किया था। हो। सही है, वो, सही है। लेकिन ये जो साइन को आप देख रहे हैं ना, ये जी साइन का असर तो लिगामेंटल टीयर्स हैं, वो टेंडन था। जी जी। लिगामेंटल टीयर में भी सना भाई, मैं बड़ा डाउटफुल हूँ कि साइम वुड बी एबल टू गेट 100% फिट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। बिकॉज पहले तो उसको एक, अपने लिगामेंट्स को अभी तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि उसको सर्जरी ना करवानी पड़े। हम्म। अगर तो सर्जरी बगैर भी आपको पहले रेस्ट देना है अपने उन लेगामेंट्स को, कि वो आपस में आके जुड़े। जब जुड़ेंगे उसके बाद उसको लाइट एक्सरसाइजेस, फिर एक प्रॉपर 4 to 6 वीक का एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। फिर आप उस पर लोड ज्यादा डालते हो, फिर ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हो, देन यू कम इनटू द मैच। तो हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे नहीं लगता कि, आई होप, मैं दुआ करता हूँ हो जाऊं, बिकॉज अगर वो ना हुआ ना, तो हमने की जो पूरा वनडे का कॉम्बिनेशन है ना हम्म। बनाया बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, वो पूरा उसके अराउंड है इस टाइम पे, तो वो बड़ा डिस्टर्ब होगा। फिर पाकिस्तान विल हैव टू टेक डिफरेंट कॉल्स। आपको हो सकता है 2 3 डिफरेंट प्लेयर्स को टीम में डालना पड़े, क्योंकि जो आपको खेलने का तरीका कॉम्बिनेशन है ना, जो आप अभी 4 बॉलर्स और एक सैम अयूब और सलमान अली आगा के साथ खेलते हैं, फिर वो चेंज करना पड़ेगा। बैटिंग तो उसकी है ही तारीफ के काबिल, बट उसकी बॉलिंग चैंपियंस ट्रॉफी में हमें बहुत काम आ सकती तीन है। चार ओवर करने थे एटलीस्ट, एक आधा पावर प्ले में भी कर सकते थे, नई बॉल के साथ भी कर लेते हैं साइम तो। देखिए, सैम अयूब और जो आगा सलमान है ना, हम्म। दोनों पांचवें बॉलर का रोल करते हैं। हम्म। बट बट सैम अयूब को जो एडवांटेज है ना सना भाई, वो ये है कि ही कैन बॉल टू द बोथ लेफ्ट हैंडर्स एंड राइट हैंडर्स। हम्म। वो कैरम करता है, गुगली भी करता है, वो ऑफ स्पिन भी करता है। बिल्कुल ऐसा ही। आगा सलमान को मुझे सिर्फ इसलिए डाउट है कि जेन्युइन एज अ फिफ्थ बॉलर उसको खिलाना, कि पूरे 10 ओवर करेगा, वो इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान में, आपको पता है, एक तो साउथ अफ्रीका में अभी जो हम खेले हैं वनडे सीरीज, जी जी। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में बॉल को इतना स्पिन होते नहीं देखा। बिल्कुल सही और कह रहे आप जब पाकिस्तान में खेलेंगे ना, जब आप कजाफी में खेलेंगे, नेशनल स्टेडियम में मिलेंगे, नेशनल स्टेडियम में शायद आपको थोड़ा स्पिन मिल जाए, बाकी जगहों पे आपको स्पिन मिलना नहीं है। तो फिर पाकिस्तान को हो सकता है 5 बॉलरों के साथ खेलना पड़े। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ऐसा करेगा। फिर यू माइट हैव टू फाइंड अ वे टू गेट अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर।